x इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट हैंडेड पैराबोला की है, और ये x इक्वल टू 4 की लाइन है, एक ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मतलब समझ रहे हो ना, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑर्डिनेट कहलाती है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट है x x डैश y डैश, ठीक। और ये साइडेड रीजन की एरिया आपको बतानी है, ये जो हमारा रीजन साइड किया जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द एरिया फॉर दिस रीजन, ऑलराइट। तो इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लेंगे, देखो पहले तो फिगर जो हमारा है डायग्राम वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है राइट हैंड में, ठीक है। तो राइट हैंड में सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसलिए हमारा जो इस पे स्ट्रिप बनाएंगे हम, हाफ में बना लेते तो उसको डबल कर लेंगे, ठीक है। ये dx हो गया, ये y हो गया, ये सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। ये x इक्वल टू 4 है, 0 से 4 तक इंटीग्रेट होना है, y इक्वल टू रूट x आ जाएगा, ठीक है। और एरिया इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू 4 रूट x dx, तो हो जाएगा ना बेटे, करके हम कंप्लीट दिखा देते हैं। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट कितना आ जाएगा बेटे, 0 से 4 आ जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 अपॉन 3 कांस्टेंट आउटसाइड हो गया, और 4 की पावर 3/2 करेंगे कितना आएगा बेटे, 4 की पावर 3/2 नहीं, ये नहीं आएगा, 4 की पावर 3/2 स्क्वायर रूट करेंगे 2, हाँ 8 आएगा, -0, ठीक है। तो इसका आ गया 4/3 इंटू 8, यस 4 पावर 3/2 8 हो जाएगा, और ये 32/3, पहला ऑप्शन ही सही था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आपका रॉन्ग हुआ था, मतलब कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, हाँ ओके। और एक आपका असर्शन रीजन का 9th क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है सर, असर्शन रीजन मेरी गलती हो रहा है, आपका 10वां क्वेश्चन सही है, ठीक है। असर्शन रीजन को क्या बेटा कभी कभी वेरीफाई करना पड़ जाता है, हाँ ठीक है। तो 9th हम करवा दे रहे हैं। एक इलिप्स की इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, इसको ब्लैक एंड रेड पे कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो एक हमें दिया गया है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3, आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है रेड से, नहीं इक्वल टू 6, ये हमारा पैराबोला पहले है, वो सॉरी इलिप्स दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द इलिप्स दिस विल बी मोर देन द एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, सर्कल का क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y एंड प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ध्यान से हम देखें तो हमको देखो इलिप्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहें तो इसको लिख पाएंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और सर्कल की बात करें तो सर्कल को हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपने आप से ले रहे हैं, बाद में उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y एंड प्लस 4, और ये प्लस 1 अपने आप किया है तो -1 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखो, हमारा ये जो जितना पोर्शन अंडरलाइन कर, हाँ x -1 का होल स्क्वायर
प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सर्कल बन गया। अब देखो ये सर्कल जो है हमारा, रेडियस तो इसका 1 है, रेडियस कितना है, 1 है, और यहाँ पे जो इसका a की वैल्यू आएगी वो √3 आ जाएगी, और b की वैल्यू जो आएगी वो √2 आ जाएगी। एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है, अब इसको हम इंटीग्रेशन से नहीं निकाल रहे हैं, एमसीक्यू में है, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स जो है वो हमारा आएगा पाई ए बी होता है, क्या होता है, पाई ए बी होता है, तो यहां से आ जाएगा √6 पाई। ठीक है, और यहां से जो सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस 1 है, तो यहां से जो हमारा आएगा आंसर वो पाई। तो जेनुअन है कि √6 की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है ना, √6 की वैल्यू 2.449 ऐसे समथिंग आती है। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट असर्शन ट्रू है, ठीक है, असर्शन अपना ट्रू है। ठीक है, और रीजन में दिया है एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, रीजन भी सॉरी वो हम 10वें का पढ़ रहे थे, हाँ, इसके रीजन में 9th का दिया है कि द लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स is 2 into 2x plus 3y square। सर मेरे ख्याल से 2x स्क्वायर है, 3y हाँ 2x स्क्वायर है, वो स्क्वायर में ही है, प्रिंटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर को 6 मोर देन द रेडियस ऑफ दिस, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कितना है, √3 है। ठीक है, और रेडियस तो 1 आई है, ठीक, और 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा रीजन भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन में अगर हमें ये चीज दिया होता पाई ए बी एंड पाई आर स्क्वायर, तब तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपने जो लगाया था वो शायद ए लगाया था, सर बी लगाया, आपने बी लगाया था, आपने बी लगाया, एक मोमेंट, हमको फिर आपका सोल्यूशन चेक कर लेने दो, हमको मैंने सॉल्व नहीं किया मारा, एक सेकंड, इसका का सोल्यूशन जो है लास्ट पेज पर 9th में, हाँ आपने तो किया बी ही है, अच्छा लास्ट में किया है ना, हाँ हाँ 1 लास्ट में किया, लास्ट में हमने ध्यान नहीं दिया था, तो हमने ऊपर का दिया, तो आपका 1 मार्क्स और बढ़ जाएगा, 39 कर लीजिए। ठीक है, वेल डन बेटे, तो ये आपने सही अप्रोच किया है, बट एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन को हमें देख करके नहीं समझ में आता, तो असर्शन रीजन में हमें सॉल्व करना पड़ जाता है, और ये रफली वर्क होता है। एमसीक्यू के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन हम जो पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, अगर हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, वैसे तो आप कर पा रहे हो, विद इन टाइम सॉल्व किए हो, अच्छी बात है, सॉल्व करके लिखते हैं तो, और नहीं है तो सोल्यूशन का पार्ट जो हमारा होना चाहिए वो रफ वर्क का होना चाहिए, मेन आंसर से मतलब होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अगर मेंटल हो जाते हैं, वर्बल हो जाते हैं, तो उनके ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी बार तो फिर आपका बहुत अच्छा, 39 एक मार्क्स और बढ़ गए आपके। लास्ट में हमने देखा नहीं था, हमने ऊपर वाले का देखा, तो अभी देखा है लास्ट में, तो आपने बी लिखा है वापस से। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी तो पेपर का डिस्कशन हो गया, और कोई क्वेश्चन इस पेपर में अगर आपको ऐसा फील हो कि डिफिकल्टी में रहा हो? नहीं गुड, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट कब रखेंगे और डिसाइड कर लो। ठीक है, और आप जैसे बोल रहे थे कि सर हर चैप्टर का टेस्ट हमारा कंडक्ट करा दो,
तो हम ऐसे ही हर चैप्टर में करा सकते हैं। आप टाइम हमें बता दो, जो भी टाइम है व्हाट्सएप कर दो सर को, ठीक है, बेल्डन क्लास पे। तो उस टाइम पे एक चीज का ध्यान देना कि एक दिन में एक ही टेस्ट दो, ठीक है, तो उससे आप भी थकेंगे नहीं और प्रिपेयर होके दो। आप चैप्टर का नाम और टाइम, ठीक है, तो आप दे दो तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी बेल्डन से इंस्ट्रक्शन आएगा हम फॉलो कर लेंगे। ऑलराइट। और एरिया अभी तो आपका जो 2 दिन का टाइम मिला, फेस्टिव सीजन था, तो इसमें तो मैं होप करता हूँ कोई पढ़ता नहीं है। फिर भी अगर आपने कुछ किया हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप डिस्कस कर लो, अदरवाइज हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करवा दें। मैंने नहीं किया है, आप करा दो। हाँ चलो, नॉट इशू, हम मिसलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन कराते हैं। देखो उस दिन हमने गेस करके एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला मॉड एक्स प्लस मॉड वाई वाला, हाँ वो आ गया, और वो देखो इस पेपर में आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्या बनाता है, एक्चुअल में ये स्क्वायर बनाता है। इसकी 4 इक्वेशन जो बनी थी, ये एक स्क्वायर का रोम्बस बनाता है, ठीक है, और जिसका डायगोनल हमारा होता है 2 यूनिट। तो d1 इंटू डी टू बाई टू करते हैं, ठीक है, 1 यूनिट इधर होता है, 1 यूनिट इधर होता है, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर। डायगोनल ऐसे रफली बता दें कि कभी जैसे यहाँ पे नंबर चेंज कर दे, क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन यही देगा, नंबर चेंज कर देगा, यहाँ पे 2 कर देगा, तो वहां पे भी उस सिचुएशन में डायगोनल 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो राइट में नंबर है इसी का डबल डायगोनल हो जाता है, ये एक रोम्बस बनाता है बेटे, ठीक है, जिसकी ईच साइड इक्वल होती है। तो डायगोनल 2 यूनिट अभी है, तो d1 इंटू डी टू करते हैं, हम दोनों डायगोनल इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल है, तो d1 इंटू डी टू बाई टू, तो 2 इंटू टू बाई टू, तो डायरेक्ट भी निकल आता है, ठीक, इंटीग्रेशन तो हमने करके ही देखा है, और वैसे भी हमारा ये मिल जाता है, ठीक है। ये होप जब रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर बनता है, ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है, ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक। बट स्क्वायर की एज हमको नहीं मालूम, अगर डायगोनल 2 है तो एज कितना होता है, एज और डायगोनल में क्या रिलेशन आता है, एज और डायगोनल में स्क्वायर का रिलेशन आता है √2 टाइम ए। रोम्बस का डायगोनल की बात करें और स्क्वायर की बात करें तो यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और ये 2 टाइम है, तो डायगोनल इसका पूरा 2 है, तो अगर हम बात करें तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट, ये √2 आ जाएगा, हाँ साइड √2 आ जाएगी, यहाँ से भी निकाले तो a इक्वल टू डी बाई √2 कर लेंगे हम, समझ रहे हैं। ये बेसिक मेंसुरेशन का चीज है जो हम क्लास 8 और 9 में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से भी अगर निकालते हैं तो डायगोनल 2 लेते हैं, अपान √2 लेते हैं, तभी ये √2 ही आता है इसका साइड, ठीक है बेटे। तो स्क्वायर की एरिया का फार्मूला वैसे साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ से √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 आ जाएगा। हर सिचुएशन से आंसर सेम हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने सर्कल किया है यहाँ पे राइट में जो भी कांस्टेंट होता है वो हाफ डायगोनल की लेंथ होती है, या फिर कह लो कि उसी का डबल डायगोनल हमारा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है। और चलो हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं, चलो ठीक है। तो थोड़ा मैं फोन में बुक खोल लेंगे बेटा।
अभी बेटा मिसलेनियस कर लेते हैं, ठीक है? यस मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको कर लेते हैं ना, और उनको करवा देते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सारा रूल आपको क्लियर ही होगा कि कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ठीक है? सेपरेबल, वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो उन सारे इक्वेशन के बाद हम एक क्वेश्चन एग्जांपल हमने मिसलेनियस का कराया था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ पर है एग्जांपल में ही है, एग्जांपल नंबर 20 हम ले रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल दे दो। हाँ, अभी एग्जांपल ही ले रहे हैं, आप देख लीजिए, हम लिखेंगे, ठीक है? तो एग्जांपल 20 हम ले रहे हैं, आप बुक में देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये है हमारा लॉग, देखिए मिसलेनियस में सारी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है? जितना हमने पढ़ा है, सेपरेबल, वेरिएबल और इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो बेटा देखो, हमको घबराना नहीं है, किसी क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है, हमको करज से काम लेना है। लॉगरिथम का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंट होता है, तो इसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, डी के लिए dy by dx इक्वल टू e पावर 3x प्लस 4y, एंड एक्सपोनेंट का रूल हम अप्लाई कर देंगे, a पावर n प्लस n वाला इक्वल टू a पावर n इंटू a पावर n, ओके? ऑलराइट बेटे, so from here we will get dy by dx equals to e power 3x into e power 4x. Now from this step our d is separable variable d, we can put here, here y is there, yeah, here 4y is there, so our d is, yes, हो जाएगा बेटे 3y अपॉन e पावर माइनस 4y कर लो, ओके, इक्वल टू e power 3x dx. Now after integration it is soluble easily, okay? So result we got, माइनस ना लेके अगर हम लॉग में लिखते हैं तो वो इंटीग्रेशन, बेटे e की पावर t का इंटीग्रेशन वैसे नहीं जाएगा बेटे, लॉग लेकर के, ये लीनियर फंक्शन नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हमको मिलेगा। अब जो थिंक कर रहे हैं उसके लिए सब्स्टिट्यूशन को हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है बेटे? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू e पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें जो कैलकुलेशन होगा हम बुक के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है? जहां सिंप्लीफाई किया होगा जितना, हाँ इसको सिंप्लीफाई किया है, ट्रांसपोज वगैरह किया है, ठीक है? तो इसको 4 3 का 12 एलसीएम ले लेगा, ठीक है? और यहां से हमारा जो आ जाएगा, ठीक है, 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर माइनस 4y एंड प्लस 12c आएगा, और 12c को हम नया कांस्टेंट c डैश ले लेंगे। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है क्या बेटे, देखता हूँ अगर कुछ दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हाँ इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है, तो 12c लिखते हैं हम इक्वल टू 0। अब यहाँ भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पूछा है, जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, जब ये सिचुएशन हमारे पास है तो हम पुट करके देखते हैं c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो ये 4 प्लस 3
plus 12c equals to 0. So from here क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटे? वॉइस आपकी क्रैक हो रही है सर। अच्छा हम थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, ठीक है? So 4x plus 3y plus 12c equals to 0. Up to here clear है? हाँ सर। तो from here we get c की वैल्यू कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7/12। और हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, e पावर 3x plus 3 e power -4y and -7/12 equals to 0. क्लियर है बेटे? तो ये 12 से मल्टीप्लाई प्लस -7 नहीं आएगा? हाँ बेटे, वो ओरिजिनली इक्वेशन 12 सी थी ना, तो सी को हम अच्छा ऑलराइट we have to put here 12c value, so here 12 also in into, so 12 get cancelled out, so 4 e power 3x plus 3 e power -4y -7 equals to 0. क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और कल हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर सकते हैं बेटे? हेलो सर की आवाज कैसे? आई एम सेइंग दैट टुमारो वी कैन स्टार्ट वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वी आर गोइंग टू गिव. ओके, so question number 22 is there. Tan inverse y minus x dy equals to 1 plus y square dx. Alright today after observing this equation, what we conclude here? We make conclusion, is this equation separable variable? If it is separable variable, then this x dy should not come here. So it is difficult to make separate. Okay, we cannot send this x to the right side. Okay. सर dy को बीच में फिर नहीं कर सकते? First, let us observe carefully, then we will proceed. Okay. So separable variable cancelled. This equation is not separable variable. Okay. Next, is this homogeneous? Is this homogeneous? No sir. No, because here degree 2 is there and here degree 0 is there. At this place we can write y power 0. So this is also not homogeneous. So what is remain? Remain linear equation. A linear differential equation. Which kind linear differential equation? हमने बताया था कि जिस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट काइंड की होगी तो y पावर 1 शुड बी देयर एंड सेकंड काइंड की होगी तो x पावर 1 शुड बी देयर. सो हियर x पावर 1 इज देयर, हियर y पावर 2 इज देयर. सो फर्स्ट काइंड का डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो नहीं सकता. सो इट इज LDE, इट विल बी LDE ऑफ सेकंड काइंड. सर आपकी कंडीशन वापस बता सकते हो आपने क्या बोला? हमने बोला बेटे कि फर्स्ट काइंड की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए dy by dx plus px into y, y की पावर 1 होना चाहिए. ठीक है. कभी भी हम ऑब्जर्व करेंगे अगर y की पावर 1 नहीं है तो वो फर्स्ट टाइप की LDE नहीं होगी. ये LDE फर्स्ट टाइप, दिस इज LDE ऑफ फर्स्ट टाइप.
चाहिए, बट हमारे पास जो है उसमें y की पावर कितना है बेटे? 2 है. So it is not first type LD. So it will be second type LD in which dx by dy plus py into x equals to qy. Okay, so we will make it differential equation properly. dx by dy, y उधर भेज दिया, एंड स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं पहले. 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एंड tan इनवर्स y minus x. Okay, after that we can write it by dividing 1 by x y square on both sides. dx by dy plus 1 upon 1 plus y square x equals to tan inverse x upon 1 plus, सॉरी यहाँ x नहीं है y है. सर आपने डिवाइडेड बाय हाँ बेटे, तो ये स्टेप कैसे आया? एक सेकंड. इस स्टेप में हमने क्या किया बेटे कि पूरी क्वेश्चन को सबसे पहले ये वाला स्टेप समझ में आया जो येलो से टिक कर रहा हूं अभी? यस सर. इसमें हमने क्या किया, dy को राइट हैंड में डिवाइड कर दिया और इक्वेशन को रोटेट करके लिख दिया. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, x को तो पहले हम राइट में ट्रांसपोज, दो स्टेप एक साथ किए हैं. एक काम किए हैं, x को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लिए हैं और दूसरा 1 प्लस वाई स्क्वायर को होल इक्वेशन में डिवाइड कर दिए हैं. तो यहाँ का हो 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये x के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और tan इनवर्स के साथ भी 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यस सर. ठीक है, यस सर. ऑलराइट. क्लियर है बेटे? यस सर. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक बेटे? नहीं सर, नहीं. तो अब क्या बचा, हमारा सॉल्यूशन का पार्ट बचा. सॉल्यूशन में क्या करना है हमने, सॉल्यूशन में हमने dy बाई dx हमारा, सॉरी dx बाई dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस, सॉरी x नहीं है y है, y upon 1 plus y square. This is our LD second kind. Okay, LD linear differential equation of second kind. Yes. Okay, all right. Yes. यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ब्यूटी है, हम कह सकते हैं कि ये इसको रिफॉर्म करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है हमको सॉल्व करने के पहले. ठीक है, और रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि एलडी होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसमें, एलडी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं बेटे. क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. तो ई पावर टी वाई डी वाई. ऑलराइट, सो पी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वाई. अब देखिए बेटे, यही क्वेश्चन हमारा आ सकता है एमसीक्यू में, सेम क्वेश्चन आ सकता है हमारा एमसीक्यू में. दे देगा फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस
लीनियर डिफरेंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये भी नहीं बताएगा कि लीनियर है कि क्या है। तो हमें ये सब प्रॉब्लम करते रहते हैं तो जाकर के ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है बेटे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया बेटे? हाँ, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सी एफ निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन। इसका दूसरा नाम जीएफ भी है, जनरल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो x इंटू आई एफ, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ऑलराइट, तो इसमें सॉल्व कर दें हम नेक्स्ट स्टेप से। ई पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू ई पावर tan इनवर्स y डॉट dy एंड प्लस c। अब हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने इंटू करके कर दिया है। अभी इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, राइट में सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्या करना होगा हमको, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ई पावर tan इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स वाई एंड tan इनवर्स वाई इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई एंड प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन है। हम क्या करते हैं बेटे, tan इनवर्स y को t पुट कर देते हैं। What we will do, tan inverse y equals to t, then it become, after differentiating it become 1/1 plus y square dot dy equals to dt। so this much part हमारा किसके साथ जाएगा बेटे, dt हो गया, इतना जितना हमने सर्कल किया है रेड से। दिस मच पार्ट क्या हो गया, dt हो गया। तो हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, x ई पावर tan इनवर्स माइनस y, tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा t ई पावर t dt एंड प्लस c। बेटे हम इसका इंटीग्रेशन कई बार कर चुके हैं एंड इसको एज अ फार्मूला ट्रीट कर सकते हैं d के लिए। बेटे इंटीग्रेशन x ई पावर x dx, इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस 1 ई पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर इसका यूज कर क्या करेंगे तो हम इस टाइम बचा सकते हैं, स्टेप बचा सकते हैं। ठीक, अदरवाइज इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो 3-4 स्टेप और लिखना पड़ेगा बेटे। तो हमने वहां पे रीजन लिख दिया है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स y इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बेटे, अब तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, t माइनस 1 इंटू ई पावर t प्लस c और x ई पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू ई पावर tan इनवर्स y और प्लस c। या तो हम यही इसी स्टेप पे आंसर छोड़ दें बेटे, तो और e to the power tan हाँ inverse डिवाइड कर सकते हैं हम इसको नेक्स्ट स्टेप में। तो x इक्वल टू हमको मिल जाएगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, ई tan इनवर्स y माइनस 1 ई पावर tan इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा, प्लस c ई पावर tan इनवर्स y माइनस में। ये हमारा फाइनल स्टेप का आंसर हो सकता है। अदरवाइज हम प्रीवियस स्टेप पे भी अपने आंसर को लीप कर सकते हैं। ठीक है बेटे,
ओके, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम आंसर को यहाँ पे इस स्टेप पे लीव करें, ठीक है, या फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आके आंसर को कंप्लीट करें। क्लियर है? यस सर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एलडीई थी, जो कि हम क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इससे फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या पूछने को आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, यस सर। तो हमें क्वेश्चन को नहीं रिमेम्बर रखना होता, हमें क्वेश्चन के पैटर्न को रखना होता है और उसको देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन पहचान पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटे? यस सर। अच्छा, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ जाते हैं बेटे। आपके पास बुक है ना बेटे? यस सर है। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। 3 क्वेश्चन है, तो आप मेंटली बताएं हमको वर्बल कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है। यस सर। सर फर्स्ट वाले वो डिग्री बात है। हाँ बेटे बिल्कुल, वेरी गुड। ऑर्डर 2 है एंड डिग्री 1 है, वेल डन। सेकंड का बोलो। ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 है। ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 3, वेरी गुड। ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 3। एंड थर्ड में ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 4, डिग्री नॉट डिफाइंड, वेल डन। थर्ड में क्या हो गया, ऑर्डर 4 है एंड डिग्री जो है वो एनडी है, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में है कि फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, चाहे जैसा हो वो, इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको करने का हमने क्या तरीके बताए बेटा, हमको डिफरेंशिएट करना होता है और उसी से, तो ये कुछ नहीं है एक्चुअल में, ये डिफरेंट डेरिवेटिव एक्सरसाइज हो जाती है। इनमें से आप कर पाओगे या हम कोई क्वेश्चन करवा दें, आप देख लो जो आपको देखने में डिफिकल्टी फेस हो रहा हो उसको। फर्स्ट वाला आई थिंक करा। चलो फर्स्ट वाला हम करा देते हैं। देखो हम कराएंगे तो थोड़ा सा कुछ तो टेक्निक लेके ही कराएंगे, जैसे हमने एग्जांपल में एक कराया था, तो एग्जांपल में कराने वाला क्वेश्चन काफी अच्छे ढंग से हुआ था। यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना है हमारे पास बेटे, ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा कर्व है बेटे, फंक्शन कह सकते हो, कर्व कह सकते हो, ठीक है। और जो हमें शो करना है वो क्या करना है, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy by dx and minus xy and plus x square minus 2 plus x square minus 2 equals to 0। एक तरीका तो ये बनता है कि हम dy by dx निकाल लें, d2y by dx स्क्वायर निकाल लें, लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो वो आई होप कर पाओगे, हम देखते हैं साथ में थोड़ा सा कुछ अगर अल्टरनेट कर पाते हैं इसके साथ हम, ठीक, अल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट विल वी डू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरी इक्वेशन
इक्वेशन को, पूरे कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा y प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स, ऑल राइट, लेफ्ट का हो गया, और राइट का करेंगे तो a e पावर x माइनस b e पावर माइनस x एंड प्लस 2x, ऑल राइट। और इसको नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटे हम, once again differentiating with respect to x, okay, so again differentiate करेंगे तो dy by dx प्लस यहां से dy by dx आएगा। अगर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इस स्टेप में हमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया और y को नहीं किया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है और dy by dx को हमने वैसे लिख लिया, प्लस नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज रहेगा, ठीक है, d2y by dx स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, x इंटू d2y by dx हमको चाहिए, अपने आंसर में वो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो चुका है बेटे, इक्वल्स टू, इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं तो e पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस d e पावर माइनस x प्लस 2। अब बेटे ध्यान से देखो, ये जो इतना पार्ट है जिसको हम अंडरलाइन करके रखे हैं, दिख रहा है? yes sir, yes, इसकी वैल्यू अगर हम यहां से निकालें, x का माइनस x, हाँ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ से अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास a इंटू ई पावर x प्लस b इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऑलराइट, क्लियर है? yes sir, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, x d2y बाई dx स्क्वायर एंड प्लस 2y dy बाई dx, इतना तो हमको चाहिए, इक्वल टू इधर कितना आ गया हमारे पास, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करना है बेटा, लास्ट स्टेप बचा है, सबको लेफ्ट हैंड में ला लो, जो डी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो प्रूफ हो जाएगी बेटे, ठीक है। क्या करना है हमको, सबको राइट में ला लेना है, तो x d2y by dx स्क्वायर प्लस 2y dy by dx एंड माइनस एक्स वाई हो जाएगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हम क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए बेटे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते चले गए, ठीक है। फर्स्ट राउंड डिफरेंशिएट किए, सेकंड राउंड डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो अपना अप्लाई करते चले गए, प्रोडक्ट रूल जो एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो था हमारा, इसका वैल्यू हमने यहां से कर्व से निकाल लिया, ठीक है, जो कि हमारा क्या आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर सबको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया, हमारा गिवन डी प्रूफ हो गया, ऑलराइट बेटे, yes sir, समझ में आया? yes sir, और कोई कराना है? सर हो जाएगा, बाकी हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 3 देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में भी सेम करना है, सी एक पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको रिमूव करना होता है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। हमको प्रूव क्या करना है बेटे, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जेन्युइन है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, फ्रॉम dy by dx वाला इक्वेशन। हाँ बेटे वही करेंगे हम। तो यहां से वैसे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटे, क्या है ये जो मैं राइट में लिख रहा हूं, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। dx देख लो, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है, तो यहाँ पे भी डिग्री 3 है, तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और डॉट में dy। देखो बेटे ये बहुत इजी है, हम चाहें तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी आ सकता है। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा तो सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये एच डी है, वैसे तो एच डी, ठीक, बट हम एच डी कभी कभी क्या करता बेटे कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को एमसीक्यू में डाल देता, पूछता इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसको देखो, जब कभी एमसीक्यू में पूछे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो दो रास्ते हो जाते हैं, या तो हम डी को सॉल्व करें या तो ऑप्शन को डिराइव कर लें। यहां से हम सॉल्व करते हैं बेटे, अगर तो हम इसको लिख पाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। क्या लिख पाएंगे बेटे, यस क्लियर है ये स्टेप। यस। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम क्वोशिएंट रूल लगा करके, डिवीजन रूल लगा करके हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन में क्या कहता है कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 2x एंड माइनस 2y dy by dx, all right, minus numerator as it is x square minus y square into differentiation of denominator। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया होल स्क्वायर का, और इनटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। लास्ट वाला स्टेप समझ में आ रहा है बेटे, यस सर, अच्छे से समझ में आया बेटे। यस। तो अब क्या करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो डिनोमिनेटर तो इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, देख पा रहे हो। तो दोबारा 4 नहीं होएगा फिर? नहीं, अभी कॉमन लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे। सर तो होल स्क्वायर है ना, तो उसका फिर स्क्वायर बेटे देखिए यहाँ से दो स्टेप में, इन दो स्टेप में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस स्टेप में और इसमें दो टर्म है, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको हम
नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालने चल रहे हैं बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके अंदर मैं कहती हूँ डिनोमिनेटर में आना चाहिए तो पावर 4। हाँ पावर 4 आएगा वहां पे, वो स्क्वायर था। हाँ यहाँ पे पावर 4 आएगा, वो 0 हो जाएगा। ऑल राइट बेटे, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो जो हमारे ये तो 0 हो गया राइट हैंड में जाके, तो यहाँ से हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस dy बाई dx। ऑल राइट, एंड माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटे, ये निकल गया, 2 भी कॉमन ले सकते हैं हम। चलो 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखते हैं, 2x² माइनस वाई स्क्वायर, वो तो निकल गया हमारा। और बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 2y dy बाई dx, और यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, और इसके इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो हमने बाहर रखा है ये भी डिवाइड होके 0 हो जाएगा हमारा। ये वाला पार्ट हमारा डिवाइड होके 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? यस। तो इसको हम अगले स्टेप में 0 कर देंगे, और साथ में यहाँ पे हर जगह पे 2 है, ठीक है, तो वो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, उसको भी डिवाइड कर देना है जितना ब्लू टिक किया हूं, तो वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और यहां पे भी सॉल्व कर देते हैं, तो एक तो निकाल लिए हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहां से हमारा जो ये आएगा, यहाँ पे रहेगा 2x dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। न्यूमरेटर है तो फिर 2 बता बाहर ले लो dy बाई dx वाले में, तो वो भी 0 हो जाएगा। हाँ वो भी 0 करने ही वाले हैं, अगले स्टेप में कर देंगे, एक स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा हमको। तो अब क्या करना है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना बेटे, तो 4 टर्म आएंगे, टोटल 8 टर्म आएंगे, ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में हम देखते हैं क्या आता है, एक्स क्यूब dx प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर dx माइनस वाई क्यूब dy। ऑलराइट, ये पहला पार्ट हो गया, dx को हमने मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया है। इधर से करते हैं, तो इधर से निगेटिव साइन है, सबका साइन चेंज करते चलेंगे, माइनस 2x³ dx माइनस 2x³ dx एंड माइनस 2x² y dy, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे के सारे टर्म प्लस में आएंगे, 2x y² dy एंड माइनस माइनस प्लस, ही रहेगा 2xy। किस सिस्टम में आप बोल रहे हैं बेटे? सर सेकंड लास्ट जो आपने लिखा है, सेकेंड लास्ट में हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ यहाँ dx आएगा, यहाँ पे dx आएगा। अब सही है बेटे? सर अगर जो मैं कहती हूँ तो फिर ये स्टेप तो आएगी ना। एक बार फिर से बोलो बेटे, क्या बोल रहे हो आप? सर जो मैं पहले कह रही थी, तो ऊपर ब्लू जो आपने स्टेप लिखा है, तो उसमें से आप 2 कॉमन ले लेते और फिर आप 0 मतलब कॉमन लेके 0 बना देते, तो फिर ये स्टेप तो आ ही नहीं पाता, तो मतलब उससे अप्रोच गलत हो जाती है।
बेटे वहां एक ही तो कॉमन हो सकता था, वो हमने ले लिया है। मैं कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ जो हमने ऊपर टू कैंसिल कर दिया वो हम दूसरा वाला टू कर लेते, तो पूरा जो 2x माइनस 2/d का ये दोनों साइड पे कॉमन आ जाता। अच्छा, एक साइड पे प्लस है एक साइड पे माइनस। हाँ, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, और दूसरा चीज कि एक टू तो बचना ही बचना था। हाँ वो तो बच जाता। हाँ, तो कोई एक कॉमन ले सकते थे हम। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि dx के सारे टर्म कहाँ कहाँ हैं। तो हम dx के सारे टर्म को येलो लाइन से अंडरलाइन करते हैं। dx के सारे टर्म को येलो लाइन से अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, 4 टर्म dx के आ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो यहां से देखें हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, और कुछ बच रहा है नहीं, और नहीं बच रहा, और ब्रैकेट के बाहर dx। ठीक, प्लस वाई, वाई का ले लेते हैं, वाई वाले टर्म में लेंगे तो प्लस में वाई वाले टर्म में लेंगे तो प्लस वाई क्यूब। सर ये 3x² नहीं होगा, दोनों प्लस में है। दोनों प्लस में हैं। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर हाँ ये दोनों प्लस में है, ये 3 हो गए। ठीक, और नेक्स्ट इसमें क्या करना है, इसमें y वाले में लेंगे तो ये 2 और -1, तो ये y क्यूब माइनस, और ये dy वाले दो टर्म हैं वो दोनों निगेटिव हैं, तो -3x² y और dy इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, एक का निगेटिव दूसरे का x क्यूब पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो इसको निगेटिव में ले लेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान एक स्टेप लिख देता हूं मैं, -x³ -3x वाई स्क्वायर dx एंड प्लस y³ -3x² y dy इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा, इसको राइट में ट्रांसपोज कर देंगे निगेटिव वाला, और रोटेट करके लिख देते हैं x³ -3xy² dx इक्वल टू y³ -3x² y dy। यही हमको प्रूव करना था ना बेटे। ऑलराइट, ओवर। और कोई डिफिकल्टी बेटे, क्या सर? कोई डिफिकल्टी है इसमें? नहीं सर, इसमें नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसे वर्बल बता दो हमको अगर कर पा रहे हो तो। सर हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कौन से टाइप का है? सेपरेबल वेरिएबल। ऑलराइट, फिफ्थ। क्या सर? फिफ्थ क्वेश्चन किस टाइप का होगा? फिफ्थ वाला। सर फिफ्थ वाला होमोजेनियस से तो नहीं होगा। बेटा सेपरेबल वेरिएबल हो जाएगा फिफ्थ वाला। मैं वो कहती हूँ होमोजेनियस से नहीं होगा। हाँ, होमोजीनियस नहीं होगा, सेपरेबल हो जाएगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ेगा। और कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसको कर लेते हैं, इसमें प्रूफ करने के लिए दिया है। इसमें राइट वाला पार्ट देख के हमको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको देख लेते हैं। इसका कुछ और अल्टरनेट है हमारे पास, इजी तरीका एक तो है, ध्यान नहीं आता है। चलो फिफ्थ कर लेते हैं बेटे। dy बाई डी एक्स इक्व टू कितना है हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्व टू 0। ऑलराइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it directly dy by dx and it is y square plus y plus 1 equals to minus dx upon x square plus x plus 1। ऑलराइट, अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो दोनों का सेम टाइप में बनेगा, तो हम एक जनरल बना लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो इसका क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1, so it will be t square t plus 1 by 2 whole square and plus 3 by 2। ओके, ऑलराइट, तो इसको यूज करते हैं हम, dy बाई डी एक्स में इसमें क्या आएगा, y प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर एंड प्लस रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है इतना बेटे? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं हम, यहीं पे इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, प्लस सी लगा लेंगे, तो ये tan इनवर्स में दोनों इंटीग्रेशन जाएंगे, tan इनवर्स कितना आएगा, रूट 1 अपॉन ए मीन्स रूट 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स y प्लस 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2। ऑलराइट, और इसको क्या ले लेंगे हम, इक्वल टू, ये भी वैसे ही आएगा, यहाँ प्लस रहेगा बेटे, 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2 और प्लस सी, और ये माइनस साइन भी आएगा बेटे। ठीक है, यस सर। लास्ट स्टेप तक क्लियर है बेटे? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, तो 2 बाई रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो बचता है हमारे पास tan इनवर्स 2i प्लस 1 अपॉन रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू सी। ये लास्ट स्टेप से माइनस से उधर ट्रांसपोज किए लेफ्ट में, तो ये प्लस हो गया,
एलसीएम लेके सॉल्व किए तो y प्लस 1/2 जो है 2y प्लस 1 और 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। सेम वर्क इसमें हुआ tan इनवर्स x वाले में, तो हमारा ये फंक्शन आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटे, उसको अप्लाई करना है। tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऑलराइट, यस तो इस फार्मूले का यूज करते हैं हम, ठीक है। 2/√3 को राइट में भेज देते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3। हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं बेटे, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3c/2। ओके, अगर tan इनवर्स को भी हम राइट में करके डायरेक्ट फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2, ऑलराइट, अपॉन √3, इसके अपॉन में √3 और इक्वल्स टू ये 3 एलसीएम में चला आया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आने वाला है हमारे साथ, मल्टीप्लाई करने पे हाँ 4xy प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2y एंड प्लस 1, और नीचे के 3 अभी रहने दो, अगले स्टेप में लेते हैं। और इधर आ जाएगा tan इनवर्स नहीं tan में आएगा tan √3c/2, ऑलराइट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, 2 कॉमन हो जाएगा, x² प्लस वाई, x प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू tan ऑफ √3c/2, और इनटू में क्या आएगा, ये 3 माइनस 2x 4xy है ना बेटे, यस 4xy, सारे टर्म माइनस में आएंगे क्या, सारे टर्म माइनस में आएंगे, हाँ। 4xy प्लस 2x प्लस 2y, ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, -2x माइनस 2y एंड -1 और अपान में 3, ठीक है। इतना है, ये लेफ्ट का 2 जो है इसको हम राइट में ले जाएंगे, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर का 2 एक साथ कर लेंगे, तो लेफ्ट में जो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/6 tan ऑफ √3। बेटा क्या कर रहे हो आप, 2 से 2 हाँ 2 कैंसिल होगा आगे जाके, ठीक है, वो अभी कॉमन लेना पड़ेगा हमको, यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, यहाँ 2 और ये आ जाएगा हमारा 2xy प्लस x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ सब माइनस में है,
यहाँ सारे किसमें है, माइनस में है। तो पहला वाला यहाँ पे 1 है इंस्टेड ऑफ। हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। हाँ अब क्या करना है, -2 कॉमन ले लेना अपने को। 4xy हो जाएगा। हाँ वहाँ 4xy आएगा, दूसरे अभी तो इस स्टेप तक 4xy आएगा। अभी -2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू -1/3 टाइम √3c/2, और इसको हम एक नया कांस्टेंट नाम देंगे जो ब्रैकेट के अंदर ब्लैक में रखे हैं। ये नया कांस्टेंट हो जाएगा अगले स्टेप में a, और माइनस कॉमन लिए हैं तो x प्लस वाई प्लस 2xy एंड -1, और इसी को हम लिख पाएंगे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a टाइम x प्लस वाई प्लस 2xy -1। यही प्रूव करना था हमको बेटे। चेक कर लो बेटे, सेम है प्रूफ। हाँ थोड़ा साइन का उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमने माइनस कॉमन लिया है उसको माइनस का कॉमन लेकर के प्लस में ही कॉमन लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन ना कॉमन लेकर के प्लस में ही 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे सारे माइनस हो जाएंगे और इसको हम प्लस लिख पाएंगे, ठीक। ये प्लस हो जाएगा हमारा, बोर्ड है करने लगा। ये -x माइनस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा यहां से 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। समझ में आया बेटे? अच्छा, तो टोटल अच्छे खासे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी हम लोग 5 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, ठीक। फोर्थ का आंसर तो इजी आएगा, साइन इनवर्स में ही आएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है वो बता दो। तो जो 6 क्वेश्चन 0 to 5/4 बस उसका वो है, मतलब हम c की वैल्यू निकालने नहीं। हाँ वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए है। तो 7 कर लेते हैं, 7 का 8 कर पाओगे बेटे? 7 या 8 में से एक आप करके बताओ। 8 हम करा, 8 करा देते हैं, ठीक है। चलो 8 करा देते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा है y इंटू ई पावर x अपॉन वाई एंड dx इक्वल टू
x इंटू ई पावर x अपान वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी दिख रहा है, ये तो HD में भी नहीं जा रहा है, कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है, प्रिंटिंग एरर। आपके बुक में भी वाई स्क्वायर ही लिखा है, dy। चलो ट्राई करते हैं फिर भी, ठीक है। तो इसको dx बाई dy में पहले बदल दो, dx बाई dy इक्वल टू x ई पावर x अपान वाई प्लस वाई स्क्वायर होल अपान वाई इंटू एक्स अपान, ये मैं लग रहा है डबल चेंज में जाएगा, LD में बाद में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x अपान वाई को हम v पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, v। x इक्वल टू v इंटू वाई आ जाएगा, और dx अपान dy किसमें चला जाएगा, dx अपान dy किसमें चला जाएगा, v प्लस dv y इंटू, आपने dx by dy को जब इक्वल किया है तो आपने ब्रैकेट भी लगाया, ब्रैकेट कर। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, हाँ ब्रैकेट के अंदर x है, x जो है ब्रैकेट के इनसाइड है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम पुट करते हैं, v प्लस y इंटू dv बाई dx dy, x नहीं y है, ठीक है, नीचे यहाँ पर dy है, ठीक। तो यहां से dv बाई dy इक्वल टू, x की जगह पे vy पुट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो vy इंटू ई पावर v प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई इंटू ई पावर v, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, v प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, v ई पावर v अपान ई पावर v को अलग कर दो, ठीक है, दोनों में कर देते हैं। तो ये प्लस वाई स्क्वायर वाई ई पावर v, और इसमें देखो क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले y से तो y कैंसिल हो जाएगा, ई पावर v से ई पावर v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है v से v कैंसिल हो जाएगा आगे, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारा, v प्लस वाई डी बाई डी एक्स, v प्लस वाई इंटू डी बाई dy इक्वल टू v प्लस y अपान ई पावर y अपान ई पावर v, इतना ही बचेगा, हाँ इतना ही बचेगा, ठीक है। अब ये v से v कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा d बचेगा वो dv बाई dy इक्वल टू y अपान ई पावर v। अब ये सेपरेबल वेरिएबल है,
हाँ है, तो ये y भी कैंसिल, y भी कैंसिल हो गए, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा e पावर माइनस बी डी वी इक्वल टू डी वाई। ठीक है, तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं होता बेटे, हम करते रहते हैं, आगे देखते हैं कि काफी इजी हो जाता है। माइनस ई पावर माइनस बी इक्वल टू वाई प्लस सी, तो यहां से बी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, एक साइड कर लेते हैं वाई प्लस, पर ये e की पावर माइनस क्यों हुआ? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा तो e की पावर नहीं होगा। ऑलराइट, हम डिनोमिनेटर को देख रहे थे। तो ई पावर वी, और अब प्लस में नहीं आएगा ना, तो अब अलग अलग ही रखेंगे हम, v की वैल्यू ही पुट करना है बस। तो e की पावर x अपान वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटे। ओके, एक बार फिर से सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत बेटे? नो सर, तो आज की क्लास में करें हम थोड़ा। अच्छा ये हमें बता दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट कब देगा? पता नहीं चला क्यों नहीं। चलो आपको जो जो टेस्ट देने आए आप डे फिक्स कर लो, ठीक है, और टाइम फिक्स कर लो, चैप्टर टाइम, और व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, फिर हम बताते हैं। ठीक, ठीक है सर, शेड्यूल, ऑलराइट, थैंक यू सर। वेलकम बेटे।